नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल पर। और कैसे हो? तो पिछली वाली क्लास में थोड़ा टाइम लग गया था क्योंकि मैं अपने किसी काम से गाँव सा गया हुआ था। कल देखा होगा पोस्ट आपने, और बहुतों के कमेंट भी आए कि सर हमारे भी आओ, हमारे जिले में भी आओ, कि यहाँ पर अपने एक बार आइए तो सही। इस धरा पे भी है कि एक तो कमेंट ऐसा है देखा मैंने कि मारी धरा पर भी पैर धरो। अरे भाई, इसी धरा पर पैर है। मैं कोई अफ्रीकी महाद्वीप से नहीं हूँ, अपने एशिया से ही हूँ। बाकी मिलेंगे आप सभी से, बिल्कुल जरूर मिलेंगे। तो पिछले क्लास में अपने देखा था कि राजस्थान में अपने भौतिक प्रदेश चल रहे थे, साथ ही मैंने मरुस्थल का क्षेत्र पूरा पूरा करवा दिया था। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए भाई, पूरा क्लासिफाइड तरीके से बताया हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। एक रिवीजन क्लास अपन सारी ले लेंगे, उसमें आपके भौतिक प्रदेश जो चार थे, चारों के चारे एक में खत्म हो जाएंगे। केवल और केवल रिवीजन चलेगा उसमें उसमें कुछ ज्यादा मैं दिखाऊंगा नहीं या कुछ बताऊंगा नहीं, केवल अपने मुख्य बातें होगी, उस टॉपिक पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, शुरू करते हैं। तो शेयर करो। तो मरुस्थल पढ़ रहे थे, उसमें कुछ चीजें अपने लास्ट में, जैसे अपने परंपरागत या हम बोल सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में जो जल संरक्षण की विधियां होती है, उन्हीं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो देखे होंगे अपने राजस्थान में बावड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। बावड़ियों का शहर अपने बूंदी को कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। और राजस्थान की सबसे पुरानी बावड़ी है अपने लाहिनी की बावड़ी। कौन सी? लाहिनी की बावड़ी, जो कि बसंतगढ़ शिरोई में है। और पश्चिमी राजस्थान की बावड़ी है कोडम देसर। कौन सी? कोडम देसर। ये ध्यान रखना, कोडम देसर पश्चिमी राजस्थान की। और राजस्थान की सबसे अच्छी जो बावड़ी है, सबसे अच्छी जो बावड़ी है वो है अपने आभानेरी बावड़ी। कौन सी? आभानेरी। आभानेरी बावड़ी आप देखते हो तो अपने दौसा में है, बांदीकुई शहर पड़ता है दौसा में, वहीं पर अपने आभानेरी है। इसका निर्माण अपने मिहिर भोज ने करवाया था। उन्हें प्यार से लोग चांद कहते हैं। तो इस बावड़ी को क्या नाम? चांद बावड़ी भी आप बोला जाए, समझे की बात ना। चलो आगे। तो बावड़ी को खेल आपने समझा। अरे अपनी बावड़ी नहीं जानते हो क्या? बावड़ी अपने सीढ़ीदार को होता है, वो तो क्या है, राजस्थान का सब टावर जाना है बढ़िया तरीकों। चला टाको या आभोर का योग, कोई भी अपना दुर्ग में घुस जाओ, जने आमेर में घुसा, और भी गटे देख लो, रणथंभौर देख लो थे, चित्तौड़ को किलो देख लो। जब भी अपन किसी दुर्ग में जाते हैं तो वहां पर अपने को ऐसा चौकोर सा बड़ा सारा कुंड दिखाई देता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं द्वारा पानी इकट्ठा करने का क्षेत्र है वो, ध्यान रखना। वो स्थान पानी इकट्ठा करने के लिए उससे बोला जाता है आभूर या टांका। समझे के बात को? चलते हैं आगे एकदम इजी। मदार। तो देखो, मदार पे कोई भी कमेंट नहीं करेगा इस चीज के बारे में, थोड़ा गौर से सुनना मैं जो बताऊं, क्योंकि मैंने इसके बारे में, मदार के बारे में पढ़ा है। एक में तो ऐसा दिखाई था, वैसे बुक का नाम नहीं ले सकते अपन कहीं भी, लेकिन मैं बताऊंगा। एक तो अपने जल संरक्षण के लिए काम में आने वाला अपने ये है, और एक में बता रखा था कि मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि ये जो है अपने गटर की कच्ची कुई है। ठीक है, तो मदार का इतना ध्यान रखना कि अपने पश्चिमी राजस्थान में है, जल से संबंधित है, बस इतना याद रखो। ठीक है, तल्ली या पोखरण। तो तल्ली या पोखरण आपको समझाता हूं थोड़ा। तो देखो ये क्या है, ये पहाड़ियां है, ये पहाड़ियां है। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये तल्ली या पहाड़ी जब आप पढ़ते हो, ऐसी कुछ पहाड़ियां होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती? हाँ बिल्कुल पहाड़ी होती है। जब बारिश आती है, जब बारिश आती है, बरसात के दिन आए और मुलाकात के दिन आए। अब बारिश के दिन आते हैं, आशिकों के दिल की धड़कन बढ़ती है, लेकिन अपने को कुछ नहीं लेना देना, अपने मास्टर आदमी भाई साहब, समझो। देखा जी, अभी आपने बारिश आई, अड़क आए हो, पानी भेड़ो हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आया था कि तल्ली या पोखरण क्षेत्र में जो पानी इकट्ठा होता है, समझने की कोशिश करना था। अरे पानी जो इकट्ठा हो जाए, भेड़ो हो जाए, तो एक बात तो कि वो पानी जो है खारा होगा या मीठा होगा। ठीक है, तो गौर से सुनना, मिट्टी यहाँ पर है और हमेशा मिट्टी होती है कि खारी है या वो मिट्टी है। तो ध्यान रखना, जो ये पहाड़ है ये तो ऊंचाई वाले क्षेत्र पे थोड़ा सा। ठीक है, तो इस एरिया में जो पानी होता है वो हमेशा मीठा होता है, ध्यान रखना। कौन सा? मीठा पानी वाटर, ध्यान दे, समझे सर? चलो आगे। ये होता है खड़ीन। खड़ीन जो होता है वैसे ये एक अपने परंपरागत जल विधि है। कहते हैं तो माना कि अपने खेत है,
क्या है? खेत है। इसी के किनारे जो खड़ी होती है ये वैसे जैसलमेर में होती है। कहां पर? जैसलमेर क्षेत्र में होती है सबसे ज्यादा, जैसलमेर में अपने पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ठीक है, तो ये खेत है, इसी के किनारे एक जल कुंड बनाया जाता है और वर्ष भर इसी से सिंचाई की जाती है। भाई बरसात के दिनों में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, बढ़िया तरीके से भीड़ हो जाता है, खूब सारो है ले यार पानी इकट्ठा कर ले और फिर आराम से साल भर भी पानी ना अपने सिंचाई कर ले खेती बाड़ी में। ठीक है, तो ये जो विधि होती है परंपरागत, भाई परंपरा से चली आ रही है, बड़गी भी करते थे, हम भी करेंगे और आगे वाले भी करते रहेंगे, तो वो अपने परंपरागत है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं खड़ीन। क्या बोलते हैं? खड़ीन। और यहाँ पर जो कृषि की जाती है तो यानी यहाँ पर गेहूं और जौ दोनों ही एक साथ की जाती है। गेहूं, जौ, चना ऐसे अपने मिक्स बोलते हैं, एक तरीके से मिक्स मत बोलना वैसे, यानी साथ किए जाते हैं 2 से 3 फसलें, इसे बोला जाता है बेजड़। क्या बोला जाता है? बेजड़। बेजड़ नहीं जानते क्या? बेजड़ होता है मिक्स करना, एक तरीके से मिक्स की रोटी होती है ना, मिक्स का आटा, जैसे मक्के का हो गया, बाजरे का हो गया, गेहूं का, तो अपने किसका होता है? बेजड़। एक होता है बजेड़ा। 2008 में क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में, बेजड़ा क्या है? तो करौली जिले में, कहां पर? करौली जिले में पान की खेती को कहते हैं। किसकी? पान की खेती को कहा जाता है। समझने की कोशिश करो। चलो क्या इतना कुछ क्लियर? आगे चलते हैं एकदम। तो ये अपने खड़ीन है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है परंपरागत जल संरक्षण विधि से सिंचाई करना। 2 से 3 फसल की जाती है, इसलिए इसे बेजड़ कहा जाता है। यहाँ की अपने जैसलमेर की डेडा और मसूरड़ी, कौन सी? डेडा और मसूरड़ी, ये खड़ीन आपकी बहुत प्रसिद्ध है। सरिया सरोवर शेखावटी क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू स्तूप पड़े थे कि नहीं पड़े थे? बरखान जिन्हें बोला जाता है, उन्हीं क्षेत्र में छोटी छोटी प्याला जिले होती है, उन्हें बोला जाता है। समझेगा आपको? रन या टाट, रन या टाट जो अपने पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान में बड़े बड़े जो बालू का स्तूप थे, उन्हीं के मध्य बड़ी बड़ी प्याला झीलें अस्थायी होती है, वो अस्थायी होती है यानी वो मिट भी जाती है, तो उन झीलों को अपने क्या कहा गया है? रनिया टाट। तो जैसलमेर में कुछ बहुत सी अपने जैसे फेमस भी थी, उन चीजों के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा, तो समझने की कोशिश करना, एकदम इजी, कोई हार्ड नहीं है टॉपिक। बाकी अपने आप थोड़ा सा आराम बढ़ेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। तो देखना, सरिया सरोवर हो गया, रनिया टाट जो कि अपने मैंने बताया भाई अपने पश्चिमी राजस्थान में बड़ी प्याला झीलों को कहा जाता है, अस्थायी होती है यानी मिट भी जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसलमेर, कहां पर? जैसलमेर। इसके बाद में बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर और अपने जोधपुर। जोधपुर में अपने जो प्रसिद्ध क्षेत्र है रन का, एक है बाप और एक है फलोदी। फलोदी राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। समझेगी बात? बताओ क्या दिक्कत है? बाप ये अपने रण क्षेत्र में आता है। बाप बोल्डर और भादुरा बोल्डर मैंने बताया था, लोह अयस्क की अर्धचंद्राकृति की चट्टानें हैं। बाड़मेर, बाड़मेर में एक ही रन है, थोब रन। ठीक है, जैसलमेर में बताओ तो रेवा, भाकरी, ठीक है, भाकरी, रेवा, भाकरी, कनौड़, बरमसर, कनौड़ और बरमसर, एक पोखरण है। ये जो रन है ये कहां पर है? जैसलमेर की रेवा, भाकरी, कनौड़ और बरमसर, पोखरण, ये रन कहां पर है? जैसलमेर। कहां देखा है? हो गए क्लियर? अब बताओ, एकदम इजी, वेरी 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 इजी टॉपिक। ठीक है, चले आगे। हाँ, देखते हैं। एक क्षेत्र होता है अपने नेहड़ के बारे में, आपको बताता हूँ थोड़ा सा क्या कुछ है, वैसे मैंने बता रखा है, तो ये ऑफलाइन का है, आपको भी बताता हूँ। नेहड़, नेहड़ समझने की कोशिश करना। नेहड़ बाड़मेर और सांचौर क्षेत्र में है, और नेहड़ की अपन बात करते हैं, संधि विच्छेद वगैरह करते हैं, तो नीर हरित यानी नीर का मतलब जल और हरित का मतलब भरा हुआ, यानी जल से भरे हुए क्षेत्र नेहड़ कहलाता है। तो रामायण देखिए क्या कि कैसा मजाक कर रहे हो गुरुजी, रामायण में देखेंगे क्या है? भारत में
तो देखो जब अपने रामायण देखते हैं तो कुछ भारत अपना ऐसा ही है क्या? लगभग ऐसा ही है, मान लो लगभग भारत ऐसा ही है। ठीक है, यहां पर अपने पड़ता है रामेश्वर, देखा है क्या रामेश्वर? ये है अपने श्रीलंका। कौन सी लंका? श्रीलंका। देखो समझने की कोशिश करना, जब अपने रामायण की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, रामायण आपको पढ़ाई जाएगी बढ़िया तरीके से, रामायण के कुछ जानो ज्ञान की बातें भी लोग हैं, ये तो सब नौकरी के लिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी जानो। तो रामायण अपन देखते हैं, तो श्रीलंका में अपने जब रावण अपने सीता माता को ले जाता है, तो भगवान श्री राम हनुमान जी ने पहले देखे है, तो क्योंकि उनको तो उड़ना आता है? वो तो कहीं भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अभी राम जी महाराज तो उड़ जा सकते हैं एक तरीके से, वो नहीं गए थे। तो यहाँ पर आते हैं वनवास भोगते भोगते, और यहाँ पर वनवास काटते हैं भोगते हैं, यहाँ पर आते हैं भूखे तसाए, और उनको पता चलता है कि अपने सीता माता जो है अपने श्रीलंका में है, और बीच में अपने यहाँ पर समुद्र पड़ रहा है, इतनी बड़ी वानर सेना भी है, कैसे कुछ हो। तो श्री राम जी ने यहाँ पर अपने तपस्या की कि यहाँ कैसे न कैसे करके समुद्र रास्ता दे दे, सूख जाए। तो भगवान श्री राम 9 दिन तक तपस्या करते हैं, लेकिन समुद्र तट से मस नहीं होता, 1% भी फर्क नहीं पड़ता। कि अब क्या किया जाए? अब श्री राम जी को अपने गुस्सा आ जाता है कि मैं उधर से पागल हो रहा हूँ, रावण क्या पता परेशान कर रहा है, सीता माता इधर से परेशान हो रहा है, सारी की सारी वानर सेना परेशान हो रही है एक समुद्र के कारण, कि अभी करते हैं इसका इलाज। तो जैसे ही अपने ब्रह्मास्त्र उठाते हैं, तानते हैं, वैसे अपने सूर्य ब्रो अपने महाराज वहां से कर दी है, समुद्र महाराज जैसे प्रकट होते हैं कि क्या नाटक है, क्या सूर्य लगा रखी है, जब से अपने 9 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरी वानर सेना परेशान है, सीता माता आपकी परेशान है? के महाराज सब मुझे पता है, लेकिन आप ये तो सोचो कि यहाँ पर मेरी कुछ मर्यादाएं है, मैं ऐसे ही शुष्क नहीं हो सकता, ऐसे ही नहीं सोच सकता, मेरी कुछ मर्यादा है, यहाँ पर जलीय जीव है, उनका क्या होगा? कि ये बात तो तेरी सही है, तो फिर कि अब क्या किया जाए, क्या करना क्या है? समुद्र महाराज बोलते कि करना क्या है, एक काम करो, आपके पास नल और नील, जो नल और नील इंजीनियर है, उनको बोलो कि राम नाम के पत्थर लिखो और पटको, ऑटोमेटिकली घर पुल दिया एकदम। तो उन्होंने ऐसा किया कि राम जी महाराज का नाम लिखा, और जैसे जैसे अपने पुल वानर सेना को लगा दी, फौज बनो जल्दी जल्दी और छाप दो एकदम, जैसे अपने छापते हैं और रामेश्वर पुल तैयार हो जाता है एकदम इस तरह से। अब तो कुछ अलग अलग नाम से रामेश्वर बोला है, आदम ब्रिज बोला जाता है, पंबन द्वीप बोला जाता है, लेकिन वो अपनी रामेश्वरी है, ठीक है, वो अपने वानर सेना द्वारा अपने तैयार कर लिया गया था जल्दी से। और अब राम जी महाराज बोला कि ये ब्रह्मास्त्र एक बार आने के बाद इसका नियम है कि वापस नहीं डाल सकते, तो क्या कह रहे हैं कि महाराज अब ये ऐसी बात है कि ये जहां पे छोटे समुद्र सुखा देगा, कि हाँ बिल्कुल, क्या किया जाए कि उत्तर राजस्थान में अपने यानी उत्तरी भारत में इसे छोड़ दो, वहां पर चोरी चोर रहते हैं, मेरे को बहुत परेशान होते हैं, दुष्ट है वहां के लोग, कि कोई बात नहीं चला देंगे। और जैसे ही महाराज चलाते हैं, और ये अपने जो क्षेत्र है यहां पर अपने तीर लग जाता है, और कहा जाता है कि प्राचीन काल में हो सकता है ये समुद्र अपने राजस्थान तक रहा होगा, अरब सागर प्राचीन काल में अपने राजस्थान तक रहा होगा, और ऐसा ही कुछ होने के बाद में ये सूख गया होगा इस तीर से। तो ये जो तीर लगता है ये बाड़वन और अपने सांचौर में लगता है। यहाँ पर अपने श्री राम जी की दया से अपने विश्व की सबसे उच्च क्वालिटी की यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ जड़ी बूटी मिलती है, ल्यूसियाना ल्यूसियोफेका जिसे बोलते हैं, एक तरीके से होती है, मुझे भी इतना पता नहीं भाई, साइंस के नाम है, और आप इतना वैज्ञानिक है नहीं है भाई, अपन इतने वैज्ञानिक तो है नहीं, इतना ध्यान रखना कि सांचौर और बाड़मेर क्षेत्र में होती है, इसे बोलते हैं नेहड़। समझने की कोशिश है, सुनाई ना आपने बढ़िया तरीके से एकदम राम जी महाराज की कथा, ऐसा है भाई साहब। तो और देखते हैं, तो समझ में आता है इतना तो।